ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर अब खड़े हैं और कहते हैं, महाराज आपके इस ज्योतिर्मय लिंग के आदि अंत का पता हम नहीं लगा सके। महाराज आप मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, कोई युक्ति बताओ, कोई उपाय बताओ जिस उपाय से इस परम ज्योतिर्मय लिंग के आदि अंत का पता चल जाए। अर्थात आपका जो शाश्वत निर्गुण निराकार स्वरूप है, जिसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, आपके शाश्वत स्वरूप का हमें पता चले, इसके लिए कोई उपाय बताओ, इसके लिए कोई साधन बताओ। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव जी अपने पास बिठा लिए हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि दोनों देवताओं के माथे पर एक कपड़े उड़ा दिए और दोनों देवताओं के कान में भजन भेद दे दिए, दीक्षा बतलाए। शिव पुराण के आधार पर ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के शिष्य कहलाते हैं। यदि हमारे शाश्वत स्वरूप का तुम तत्वतः ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुता का अभिमान को छोड़कर शिष्यत्व को ग्रहण करना पड़ेगा। पहुँचे हुए संत सद्गुरु से सद्ज्ञान प्राप्त किए बगैर हमारे शाश्वत स्वरूप का ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। और भगवान शिव ने साफ साफ कह दिया, पादापि केश पर्यंतं लिंगन्यंगाण यद्गुरो। गुरु का जो शरीर होता है, चरण से लेकर मस्तक पर्यंत साक्षात शिव का स्वरूप होता है। यदि आप लोग इस आँख से भगवान शिव का दर्शन करना चाहते हैं तो शिव महापुराण में भगवान शिव का वचन है कि मेरा प्रत्यक्ष दर्शन यदि कोई इस आँख से करना चाहे तो ऐसे गुरु का दर्शन करे जिस गुरु के ज्ञान से हमारे परम ज्योतिर्मय लिंग का, हमारे शाश्वत स्वरूप का पता चल जाए। ऐसे शाश्वत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कराने वाले जो सद्गुरु हैं, उस सद्गुरु के सर्वांग का कोई दर्शन कर ले, उसे मेरा दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होगा। पादा केश पर्यंतम लिंगन्यंगाण यद्गुरो। चरण से लेकर चोटी पर्यंत गुरु का शरीर जो होता है, साक्षात भगवान शिव का शरीर होता है। इस मंच पर आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ भगवान शिव का रूप है, दूसरी तरफ सद्गुरु का रूप है। देखने में ये दोनों रूप अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन शिव पुराण के आधार पर, भगवान शिव के ज्ञान के आधार पर इन दोनों रूप में कोई अंतर नहीं। वायवी संहिता, शिव महापुराण में 7 संहिता है। आज मैं आप लोगों को शिव पुराण के वैद्येश्वर संहिता को सुना रहा हूं। वायु भगवान अर्थात पवन देव उपदेश करते हैं, यो गुरु स शिव प्रोक्तो यह शिव स गुरु स्मृतः इति निश्चित मनसा स्वविचारं निवेदित। जो गुरु हैं वही शिव हैं, जो शिव हैं वही गुरु हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा मन में विचार करके अपना भाव निवेदित करे। इन दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं,
शिव महापुराण के अंतिम संहिता में पवन देव का यह उपदेश है। इसीलिए भगवान शिव ने गुरु तत्व का महत्व बतलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु को अपने पास बिठा करके कान में सद्युक्ति प्रदान किए, वह युक्ति प्रदान किए, वह भेद प्रदान किए, वह उपाय बताए, वह ज्ञान बताए, जिस ज्ञान से शिष्य को परमात्मा के साकार और निराकार दोनों रूपों का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव ने अपने मुँह से गुरु तत्व का महत्व बतलाया।